अगर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर मूवी देखना पसंद है तो आप सही जगह आए हो। आज हम साउथ की एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसको सिर्फ एक वर्ड से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और वो है 11 मूवी। इस वीडियो में हम इसी मूवी के कहानी को खुलासा करेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस मूवी में एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो 30 साल के एज के अंदर के लोगों को गोली मारकर मार देता है और सुनसान जगह पर ले जाकर लाश को जला देता है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। पुलिस भी इस मर्डर केस में लाशों को पहचान नहीं कर पाती है क्योंकि किसी के नाम पे कोई भी मिसिंग रिपोर्ट जारी नहीं होती है, और जो पुलिस ऑफिसर रंजीत केस का जांच पड़ताल कर रहे थे उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। और फिर इस केस को लीड करने के लिए दूसरा पुलिस ऑफिसर अरविंदन आता है, जिसे केस की तहकीकात करते समय समझ आता है कि इस केस में जिनका भी मर्डर हुआ है वो सब ट्विंस थे, और इन सब का मर्डर सीरियल किलर ने चालाकी से उन ट्विंस से ही अपने एक भाई या बहन को मरवाया था, और उनका मर्डर करते समय का वीडियो निकालकर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। इसलिए वो लोग अपने भाई या बहन के लिए मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। इन सब विक्टिम एक ही ट्विन स्कूल के एक ही बैचमेट थे, और इन मर्डर के पीछे के कारण यही ट्विन स्कूल से शुरुआत होती है। बचपन में एक अनाथ ट्विन ब्रदर फ्रांसिस और बेंजामिन अपने स्कूल में बहुत फेमस थे, एक पढ़ाई के लिए तो दूसरा चेस खेलने में माहिर थे, और उनका मिसाल दिया जाता था स्कूल में, और उनके बाकी क्लासमेट उनसे जलते थे। इसी जलन के कारण उन सब ने एक दिन जब सब ट्विंस अलग अलग लैब क्लास अटेंड करने के लिए गए तो फ्रांसिस भी बेंजामिन से अलग हो गया। तो उस चीज का फायदा उठाकर जो बच्चे उस दिन फ्रांसिस के साथ लैब क्लास में थे, उनको जब फ्रांसिस के निक्टोफोबिया के बारे में पता चला, एक्चुअल में ये निक्टोफोबिया है अंधेरे में किसी को बहुत ज्यादा ही डर लगता है, जैसे कि वो मरने वाला है, इतना भयानक उसे डर लगता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर उसके बाकी क्लासमेट्स ने लाइट ऑफ कर दिया और रूम का डोर लॉक कर दिया, और फ्रांसिस ये सहन नहीं कर पाया तो वो मर गया। और इस मर्डर का किसी को भी कोई सजा नहीं मिला, क्योंकि एक तो वो अनाथ थे और तो स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाने के डर से किसी ने पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करी। और इसी कारण से पुलिस को लग रहा है कि बेंजामिन ही मर्डर कर रहा है अपने भाई फ्रांसिस के मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन कोई भी नहीं जानता बेंजामिन कहाँ है, कैसा दिखता है, क्योंकि उस हादसे के बाद वो वहाँ से चला गया था और सुनने में आया था कि उसको किसी ने एडॉप्ट कर लिया था। पर अभी भी उन बैचमेट में से 2 ट्विन बचे थे जो सीरियल किलर का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो फिर पुलिस ऑफिसर अरविंदन ने उन ट्विन में से एक ट्विन सिस्टर का पता लगा लेते हैं। सीरियल किलर का उन तक पहुंचने से पहले वो उनको एसआई मनोहर, जो अरविंदन के साथ इस केस में काम कर रहे थे, तो उनके घर में सेफ रखने के लिए शिफ्ट कर देते हैं। इसी समय रंजीत फिट होकर घर आ जाते हैं, और उनसे अरविंदन को पता चलता है कि बेंजामिन ही उनको एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लेके गया था, और बेंजामिन ही रंजीत के कार एक्सीडेंट करने के पीछे भी था। फिर एक जली हुई लाश मिली तो पुलिस वालों को लगा ये वही दूसरा ट्विन ब्रदर्स में से कोई एक का हो सकता है,
जिसको पुलिस ऑफिसर ढूंढ नहीं पाए थे। अब पुलिस इस सोच में पड़ गए थे कि बेंजामिन को पकड़े कैसे। इतने में ट्विन स्कूल के प्रिंसिपल का अरविंदन को कॉल आया कि बेंजामिन फ्रांसिस के डेथ एनिवर्सरी के दिन उसके ग्रेव में फूल रखने के लिए आता है और वो दिन आज है। तो फिर अरविंदन देरी न करते हुए वहां पर बेंजामिन को पकड़ने के लिए छुपकर बैठ गया। इतने में एक इंसान आया ग्रेव के पास फूल रखने। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो थे ईसाई मनोहर। पर अरविंदन बेंजामिन को पकड़ नहीं पाए और ना ही उसका चेहरा देख पाए। फिर अरविंदन भागकर ईसाई मनोहर के घर आए और उन्होंने देखा कि वो ट्विन सिस्टर को मनोहर ने बांध कर रखा था और वही बेंजामिन है। ये बात अरविंद को पता चलते ही मनोहर ने अरविंदन पर अटैक किया और फिर अरविंदन और ट्विन सिस्टर को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके चला गया। जब अरविंदन को होश आया तो उसने एक ट्विन सिस्टर को अपना गन दिया ताकि वो मनोहर को शूट कर सके और मनोहर के गन पॉइंट में खड़ी हुई अपने बहन को बचा सके। पर गलती से उसने अपने ही बहन को शूट कर दिया। इतने में महारंजित आया और उसने अरविंदन पर गन पॉइंट करा और कहा, पकड़े गए बेंजामिन। जी हाँ, अरविंदन ही मनोहर को अपने बेटे को मार डालने की धमकी दी और फिर उससे ये सब करवाया। पर रंजित ने वो सेम लाइटर अरविंदन के पास देखी जो उसने उस एक्सीडेंट के दिन बेंजामिन के पास देखा था और अरविंदन ने भी कबूल किया कि उसी ने अपने भाई फ्रांसिस का मौत का बदला लेने के लिए आईपीएस ऑफिसर बना और फिर अपने ही क्लासमेट्स को उन्हीं के बर्थडे के दिन मार डाल रहे थे। फिर बेंजामिन उस अरविंदन को कोर्ट में मौत की सजा मिली। केस सॉरी, यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है कहानी, और भी ट्विस्ट बाकी है। रंजित को एक दिन अचानक से पता चलता है कि वो जो एक जला हुआ लाश मिला था जब पुलिस वाले बेंजामिन को ढूंढ रहे थे, तो वो ट्विन ब्रदर में से किसी एक का नहीं था, क्योंकि बचे हुए एक्टिव ट्विन ब्रदर में से एक तो जेल में बंद है। ये बात अरविंदन को पता था और इसीलिए ही अरविंदन उर्फ बेंजामिन ने खुद ही पुलिस ऑफिसर रंजित के सामने अपने आप को पकड़वाया था ताकि वो जेल जाकर उस आखिरी बचे हुए क्लासमेट को मार सके। फिर रंजित जेल तक पहुंच सके आखिरी ट्विन ब्रदर में से एक का मर्डर कर दिया बेंजामिन उस अरविंदन ने, और फिर उसने ब्रेन डेथ करने के लिए दवाई खा ली ताकि वो अपना हार्ट मनोहर को देकर जा सके, क्योंकि मनोहर को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। और यहीं पर बेंजामिन उर्फ अरविंदन की अपने भाई फ्रांसिस के मौत का बदला लेने का सिलसिला खत्म हुआ। के बाद मनोहर ने बेंजामिन के बॉडी को फ्रांसिस के ग्रेव के पास ही दफना दिया था। और ये था ट्विस्ट से भरा 11 मूवी की कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।